आज मैं सर्वेश कुमार कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अग्रवाल अनसोल्ड पेपर 2023 सेट 4 822 DY पार्ट 4 लेके चल रहा हूं। मैंने एक बात आपको बता रहा हूं, जो मैंने पीछे वीडियो बना दिए हैं जो बहुविकल्पीय 20 अंक के कम से कम समय में हल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक दी है। प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं एक एक वीडियो, और आपकी सफलता की कुंजी वही है। आप जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ पाए, विद्यालय नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए रामबाण मैंने दे दिया वहां पर है। और बच्चा कि आप विद्यालय विद्वत में जाना चाहिए, गुरुओं से सीखना चाहिए। गुरु एक नई आपको दिशा देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। इस सवाल है आपका 6 अंक का, 6 अंक की बाजी इस पे लगानी है आपके लिए, और चुटकियों में सीखना इसके लिए। कैसे? माना 2x-1 बटे x प्लस 3 बराबर बाई मानोगे। कितना मानोगे? बाई। तो जैसे मैंने बाई माना तो और x प्लस 3 और 2x-1 बटे बराबर 1 बटे बाई मानोगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2, और ये पूरा क्या माना था आपने? बाई, तो बाई डिब्बे में डाल दो। माइनस के 3, इसको क्या माना था? 1 बटे बाई, तो 1 बटे बाई भैया बराबर 5। नाराज तो नहीं हो? इसमें आप गुणा करो 2 बाई स्क्वायर माइनस के 3 बराबर के 5 बाई, इसके बटे बटे जहां जहां एक है वहां बाई गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करोगे? 2 बाई स्क्वायर माइनस के 5 बाई माइनस के 3 बराबर 0। अब इसमें गुणनखंड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 गुणा 1 6 आ जाएगा, और 6 में से 1 घटाओ, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। किसको? मध्य पद को तोड़कर। देखो तो 2 बाई स्क्वायर माइनस के 6 माइनस के 1 माइनस के 3 बराबर 0। तो 2 बाई स्क्वायर माइनस के 6 बाई माइनस माइनस प्लस बाई माइनस 3 बराबर 0। 2 बाई ले ले कॉमन, तो बाई 2 एकम 2 तिया 6, इसमें कितना कॉमन? 1। बाई माइनस 3 बराबर 0। तो हमारे गुणनखंड राजा बाबू क्या हुए? कॉमन ले लो, बाई माइनस 3 और 2 बाई प्लस 1 बराबर 0। बाई माइनस 3 बराबर 0, तो बाई बराबर 3 हो गया। 2 बाई प्लस 1 बराबर 0, तो 2 बाई बराबर माइनस 1, तो आपका आ जाएगा बाई बराबर माइनस 1/2। जे आपको मान मिल गए बाई के भैया, अभी मान मिले, कोई सवाल का उत्तर नहीं मिला अभी। ये ऐसे नहीं 6 अंक मिल जाएंगे, ये टेबलेट नहीं खा जाओ तुरंत हाजमा हो जाए, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। देखो भाई, जो आपने क्या माना था, इसको मेरे राजा बाबू माना था 2 बाई-1 x प्लस 3 बराबर बाई, और बाई का मान 1 ले लो पहले, 3 आया। कितना आया? 3 आया, तो 3 लिख लो। तो 2 बाई-1 x प्लस 3 बराबर 3, इसके कैची गुणा करो, तो 2 बाई-1, और इधर हो जाएगी 3 एकम 3x, 3 3 3 3 क्या माना? सॉरी क्या माना था? 2x-1 था, यहाँ x सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। या देखो 2x-1 बराबर 3 एकम 3x, 3 तिया 9, इधर ले आओ मेरे राजा बाबू। 2x माइनस 3x प्लस के 9, और माइनस प्लस के कितना हो जाएगा? 1, जे इधर जाएगा, देखो जे इधर, तो माइनस के x बराबर 10, तो x का बराबर आ जाएगा -10। एक मान भाई हमको मिल गया है। अब दूसरे की बारी। क्या माना था आपने? 2x माइनस के 1 x प्लस 3, दूसरा मान ले लो भैया। कितना लोगे मान? 3 तो ले लिया, अब आया -1/2 लेंगे। 1/2 माइनस के 1/2, तो 2 दूनी 4x माइनस के 2, और x क्योंकि माइनस चिन्ह है, इसको तो ध्यान रखोगे, x प्लस 3, तो 4x माइनस 2 माइनस के x माइनस के 3, इधर ले आओ, बहुत देर हो गई। चर वाले पद इधर किया करो, अचर वाले पद हमेशा इधर किया करो। तो मेरे राजा बाबू 4x प्लस के x
और जो उधर जाएंगे माइनस के 3, पार्टी बदल रहे हैं, देखो झंडे बदल रहे हैं, चिन्ह किसका था, माइनस, किसका कर लिया इनने, प्लस का। तो 5x बराबर कितना हो गया, -1 रहेगा घाटे में पार्टी बदलने पर भी, तो x बराबर -1/5। तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आया भैया, x बराबर 10 और दूसरा x बराबर 10 कामा -1/5, ये आपके सॉल्यूशन आए हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो देख लीजिए ये सवाल क्या है, सवाल तो पूरा बहुत मजे का सवाल है। 3 का अथवा, इसको डालो 2024 के लिए। इसके मुझे बहुत आसार लगते, बहुत अच्छा सवाल है। कितने अंक का है, 6 अंक का सवाल है। कितने अंक का है, 6 अंक का। देखते हैं, 6 अंक का सवाल है। बहुत मजबूत सवाल है और बहुत सरल सवाल है। अगर इसको राजा बाबू नहीं समझ पाए तो बस की बात नहीं 6 अंक लेना। देखो चुटकियों में करते इसके लिए। देखो, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। कितना है, 66 है। यह संख्या का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, देखते रहिए इसके लिए। देखो, माना इकाई का अंक कितना है, x, और दाई का अंक, दाही का अंक y, और संख्या राजा बाबू इसको याद कर लो, 10 गुणा दाही का अंक प्लस इकाई का अंक, तो संख्या बनती है 10y प्लस x। ठीक है, 10y प्लस x, इसको रटो। दाई 10 गुणा दाई का अंक क्या माना, y, इकाई का अंक क्या माना, x, तो 10y प्लस x। देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा जाता है, 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या 10y प्लस x, संख्या उसके अंक पलटने पर, लिख दो, संख्या के अंक उलटने पर, मतलब पलटने पर क्या हो जाएगी, 10x प्लस y। क्लियर हुआ, संख्या के अंक पलट जाएंगे, पहले से 10y प्लस x थी, अब हो जाएगी 10x प्लस y। चलते हैं, इनका योग 10x प्लस y बराबर कितना हो जाता, 66। तो 10y 10x 1x कितने हो गए, 11x, भूल मत जाना। 10y 1y कितने हो गए, 11y, कितना हो गया, 66। बहुत अच्छे नरम नरम सवाल है। तो 11 से क्या कर दोगे, भाग, 11 से भाग जब कर दोगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 छंगा 66 समीकरण दे दो चुपचाप, एक बिना डॉक्टरों पूछे हुए दे दिया। ये तो प्रथम शर्त थी, प्रथम फर्स्ट शर्त थी आपकी, क्या थी, पहली शर्त थी। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्ता अनुसार क्या कहा जा रहा है, ये तो प्रथम शर्त थी, कौन सी थी, प्रथम शर्त, प्रश्नानुसार दिया था। अब वो कहता है यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के 2 संख्याएं थी, उसका अंतर बड़े में से छोटा घटाओ। तो देखो, एक संख्या आपकी क्या थी, x, दूसरी संख्या क्या थी, y, तो इनका अंतर x माइनस y बराबर 2, इसे दे दो समीकरण 2। अब इनको सॉल्व करोगे, क्या लिखोगे, यहां लिखोगे x प्लस y बराबर 6, x माइनस y बराबर 2, समीकरण 1 जे, समीकरण 2 जो है
इनको क्या करो, जोड़ने पर जैसे जोड़ोगे प्लस माइनस तैयार रखे हैं, काट दिए, 1x 2x बराबर 6 2 8, तो इसमें प्लस चिन्ह लग जाएगा, प्लस चिन्ह लगा, प्लस माइनस माइनस ही रहता है। हाँ तो जोड़ोगे, चिन्ह मत लगाओ इसमें, तो 6 2 8, तो x बराबर 8 बटे 2, 2 चौक 8। ठीक, x का मान मिल गया। देखो x का मान समीकरण 1 में रख दो। कौन सी थी, यही तो x की जगह पर रखना बाबूजी, x की जगह पर 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 6 करो पक्षांतर, 6 माइनस 4 चले गए दूसरी पार्टी में को, तो चिन्ह बदल लिया जाके, तो y बराबर हो गया 2। अब संख्या का क्या सूत्र बताया था गुरुजी ने, संख्या का सूत्र भैया मैंने बताया है, संख्या बराबर 10y प्लस x, तो 10 गुणा y का मान 2 प्लस के x का मान 4, तो मेरे राजा बाबू 20 प्लस 4 बराबर 24, तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, संख्या आपकी 24। अब बताइए क्या कमजोरी मिली मेरे बाबूजी, अब इसको भी समझने में दिक्कत हो रही, बोलो। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अब चलते अगले सवाल की ओर। 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, तो देखो इसकी ओर देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। तो लिखते हैं इसे, ये तो आपका क्या है, भवन है, क्या है, भवन भैया बना हुआ है। तो यहां पर फिर पहले सबसे 60 मीटर ऊंचे किसी भवन, तो 60 मीटर ऊंचा हो गया आपका भवन, टोटल 60 मीटर हो गया, ठीक है। अब 60 मीटर ऊंचे भवन किसी मीनार के शिखर, इधर कोई मीनार, दूसरी ओर क्या बनी है आपकी, मीनार बनी है, क्या बनी है, तो एक मीनार बनी है। और वो कह रहा है भवन के शिखर से मीनार के शिखर, तो इधर भी शिखर है और इधर भी शिखर है, तो इनको दोनों को मिला देते हैं। और कैसे कोण है, अवनमन कोण है, कैसे कोण है, अवनमन, 30 डिग्री हो गया। फिर वो कहता है मीना भवन के शिखर से, भवन के शिखर से मीनार के पाद, भवन के शिखर से मीनार के शिखर तक। देखो मिलाने का आइडिया देखो, इसने भवन का तो एक ही बार कहा है, वो बात कह रहा है कि भवन के शिखर से मीनार के शिखर तक, एक बात हो गई। फिर भवन के शिखर से मीनार के पाद, भवन का शिखर जे है, मीनार का पाद जे है, तो कितने डिग्री कोण बनाता, अरे भवन के शिखर से, भवन के शिखर से कह रहा है, भवन के शिखर से, और मीनार का पाद जे किसे, इसका नाम दे दो, इसका मीनार, तो ये मीनार का पाद है। चित्र बनाने का केवल आइडिया होना चाहिए। तो जैसे सीधे सीधे अब तो क्लियर हो गया, तो कितने डिग्री कोण बना रहा है, ये बना रहा आपका है 60 डिग्री का, कितने का, 60 डिग्री कोण आपका बन रहा है, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी, मैंने h मान ली, तो ये भी h हुई आपकी, और ये कितनी हो जाएगी, 60 माइनस h, ये 60 माइनस h हो जाएगी, कहां से, यहां से और यहां तक, ठीक है, और यहां से यहां तक इसकी हो जाएगी, देखो आई, ठीक है। सबसे ज्यादा इसकी डायरेक्शन चित्र में ध्यान रखना बेटा, 6 नंबर का काम है। 6 नंबर में अगर आपने ऊंचाई दूरी में चित्र में चूक गए फिर नहीं हाथ आएगा, तो इसलिए बार बार इसको मैं बता रहा हूं कि भवन के शिखर से मीनार के शिखर से, भवन का शिखर मीनार का शिखर, फिर कहता है भवन के शिखर से मीनार के पाद, तो मीनार का पैर ये है, ठीक है, जमीन तो यहीं पर होगी, खड़ी होगी। तो अब यहां लिखाते हैं, लिखोगे माना चित्र जिसका बन गया वो बहुत जल्दी हर सवाल कर लेगा, ए बी सी डी और ई, और इसको आप मान लो इसका आधार x, इसका भी आधार क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो माना
मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, मीनार की ऊंचाई h मीटर, तो ए बी बराबर x मीटर और बी सी बराबर h मीटर, तो माना ही है, और ए बराबर क्या है ए डी, ठीक है, और सी डी बराबर भी ए, सी डी बराबर भी आपका यही है, और क्या बच गया ई सी बराबर 60 माइनस एच मीटर। अब देखते हैं, अब लो त्रिभुज ले लो आप, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे क्या है, लंब है बीई बटे ए बी बराबर टेन थीटा, लंब बटे आधार, तो बी कितना आपका है, इंप्लाई दैट 60 बटे एक्स बराबर टेन, कितना 60 डिग्री, तो 60 बटे एक्स बराबर टेन, 60 का मान √3, तो कितना आ जाएगा एक्स बराबर 60 बटे √3, समीकरण 1 दे दो। अब आगे की ओर चलते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज अब लेंगे डीसीई में, डीसीई में, ठीक है, तो डीसी में लंब बटे इतना, लंब बटे आधार इतना, ऊपर वाला सीई, तो कितना हो जाएगा सीई बटे सी डी टेन थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा होता है, तो 60 माइनस एच बटे एक्स टेन 30, थीटा का मान कितना है 30, तो 60 माइनस एच बटे एक्स टेन 30 का मान कितना है 1 बटे √3, तो ये कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हो 60 माइनस एच बराबर एक्स बटे √3, समीकरण से 2 दे दो। अब चाहे तो यहां से मान रख दो, अब लिखोगे एक्स का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, तो क्या रखोगे यहां पर, तो रखो भाई यहां पर, तो ये है 60 माइनस एच और एक्स का मान 60 बटे √3 गुणा 1 बटे √3, तो कितना आ जाएगा 60 माइनस एच और 60 बटे 3, तो 3 दूनी 6, तो 60 माइनस एच बराबर 20, तो पक्षांतर करो, इधर बेटा तुम चले जाओ, इधर तुम आ जाओ, तो 60 माइनस 20 बराबर एच, तो एच बराबर 40 मीटर, तो एच बराबर कितना आ गया 40 मीटर आ गया मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई 40 मीटर हो जाएगी। कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो अच्छा लगे तो। अगले सवाल की ओर चल रहे हैं, अगले सवाल 4 का अथवा है, कि जो बहुत अच्छा सवाल है, 4 का नहीं केवल 4 का वाला है, तो इसमें जो चौथे का 4 अथवा वाला सवाल लेके चल रहे, जे भी भैया ऊंचाई दूरी पर ही सवाल है, और सवालों की ऊंचाई दूरी में केवल करिश्मा यही है कि चित्र बन गया तो सब कुछ हो जाएगा आसान। तो सबसे पहले चित्र की ओर देखते हैं, चिड़िया कैसे उड़ती है। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल ऊंचाई समान रहती है, और 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत मजे का सवाल है। चिड़िया देखी गांव में उड़ाई होगी, यूं करके बैठी चिड़िया, और चिड़िया जैसे ही बैठी किसी 80 मीटर की दूरी पर ऊंचाई पर बैठी, ऐसे मान लो इसी की 80 मीटर ऊंचाई है, और उसने चिड़िया ने नीचे देखा क्षैतिज बिंदु से यूं करके
अवनमन होता है ठीक ऊपर देखो, उन्नयन होता है नीचे की ओर देखो, छत से नीचे देखना उन्नयन, और छत से और नीचे छत से यानी पृथ्वी तल से ऊपर देखना तो उन्नयन, और छत से ऊपर के नीचे देखना तो अवनमन। समझ पाए? जैसे छत पर खड़े हो पहले ऐसे डायरेक्शन बनाओ और फिर ऐसे देखो तो हुआ अवनमन कोण। अब तुम पृथ्वी तल से खड़े बिल्कुल हो नीचे तो उसको पहले डायरेक्शन क्षैतिज मिलाओ फिर ऊपर देखो तो को हो जाता वो उन्नयन, यानी हमारी आंख ऊपर उठे तो उन्नयन और आंख नीचे गिरे तो अवनमन। पल्ले पड़ी कहानी। आज तक बच्चों को नहीं मालूम बेचारे उन्नयन अवनमन होता क्या है। उन्नयन होता है कि हमारी आंख ऊपर उठे तो उन्नयन, और अवनमन होता है कि हमारी आंख नीचे गिरे कि वो तो अवनमन हो गया, झुक गया, झुके अवनमन, ऊपर उठे उन्नयन। शाबाश, सीना तान के ऊपर चल देते हैं। तो देखिए यहां पर तो चिड़िया जो थी क्या हुआ, 80 मीटर थी, 80 मीटर ऊंचे पर उड़ रही थी, पेड़ पर बैठी थी यहां पर। और क्या हुआ कि चिड़िया का जैसे उसने इधर देखा कितने डिग्री कोण बन रहा था, 45 डिग्री का, 45 डिग्री बन रहा था। और चिड़िया भैया उड़िए फुर्र से उड़ा। चिड़िया बनाए भाई, बन पाए तो बनाए, कोशिश करेंगे चिड़िया कैसे बनती है, तो टाइम लगेगा उसमें। अब चिड़िया उड़ते यहाँ पर बैठी थी, उड़ गई ऐसे करके, क्षैतिज थी, ठीक क्षैतिज दिशा में चली गई। तो उसमें 2 सेकंड बाद फिर क्या, वो समान ऊंचाई रही उतनी, तो 80 मीटर है रही ऊंचाई उसकी। और जब इस प्रकार क्षैतिज दिशा में उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल ऊंचाई समान, 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से उसका, उसी बिंदु से चिड़िया की चाल, उसी बिंदु से क्या भूल गए, इसमें थोड़ी मिसप्रिंट हो गई सवाल में, उन्नयन कोण 30 हो जाता, उसी बिंदु से चिड़िया की चाल 2 सेकंड बाद समान रहे, 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। उसी बिंदु से उन्नयन चिड़िया का 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण, चिड़िया का यहां लिख लो, चिड़िया का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो चिड़िया की चाल ज्ञात कीजिए, चिड़िया की चाल ज्ञात करना, क्या है, चिड़िया की चाल ज्ञात करना। थोड़ा मिसप्रिंट हो गई थी, कोई बात नहीं। अब चिड़िया की चाल पूछ रहा भैया, चिड़िया के उड़ने की, चिड़िया के उड़ने की, चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, देखते हैं भाई चिड़िया कैसे हो। देखो उड़ गई फुर करके, यहां पर आ गई आपकी चिड़िया। अब चिड़िया की चाल क्या थी, तो यहां पर x थी, यहां पर मैंने y मान ली दूरी कि यहां पर जैसे x थी, अब जैसे उसने 2 सेकंड बाद इसकी चिड़िया यहां पर आ गई तो उसकी चाल मान ज्ञात करना है। तो देखो A B C और D, अब इसका कोण कितना हो जाता, अब पहले तो 45 था पूरा, अब यहां पर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया है, पूरा 45 आपका है। तो माना चिड़िया के उड़ने की चाल बराबर क्या है, बाई, किसमें लेता है, बाई मीटर प्रति सेकंड, चिड़िया की चाल बाई मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चिड़िया इसमें दूरी किसमें, मीटर में है, और 2 सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई। देखो लिखते हैं तो जे भी 80 हो गई, और एक्स अब लेते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो बी डी बटे ए बी बराबर tan थीटा। तो बी डी कितना, एक में बी डी कितना 80 और बटे एक्स tan 45, तो 80 बटे एक्स बराबर tan 45 का मान 1,
तो x बराबर हो जाएगा 80 मीटर। एक बात मिल पाई है। पुनः समकोण त्रिभुज लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज ACD में क्या लिखोगे? CD बटे AC tan थीटा। तो CD कितनी है? 80 और AC कितनी है? x प्लस वाई। तो 80 बटे x प्लस वाई बराबर tan 30 डिग्री। तो 80 बटे x प्लस वाई बराबर tan 30 का मान 1/√3। तो अब देखो क्या, तो x प्लस वाई बराबर 80√3। इस समीकरण दे दो नाम 2, इसे नाम दे दो 1। तो यहां लिखोगे x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो x का मान कितना है? 80, y बराबर 80√3। तो y बराबर हो जाएगा 80√3 और -80। तो 80 ले लो कॉमन, तो √3 -1। तो y बराबर हो गया है। अब हम लिखेंगे, अब तो y आपकी 4 दूरी मिल गई है। कितनी मिली? 80√3 -1। अब हमको चाल पूछ रहा है। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी आ गई 80√3 -1 और समय कितना दिया था? 2 सेकंड। तो t बराबर यहां दिया था 2 सेकंड, 2 सेकंड दिया था। तो समय हो गया 2, कितना आ गया? 40। तो ये आ गया 40√3 -1 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको और चाहते हो या करके, तो यहां मान रख दो 40 और √3 का मान 1 7 3 2 -1। तो यहां हो जाएगा 40, तो 0.732 गुणा करवा दो। 0 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 से 28, 28 से 29, 29.8 मीटर प्रति सेकंड। चिड़िया बहुत ऊंची चाल तोड़ रही है। 29.28 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चिड़िया उड़ रही है। उड़ाई आपने? तो बेटा यहां पर आपको सवाल कैसा लगा आज का सेशन? अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए और वीडियो चला के देखते रहिए और डाउनलोड भी कर लीजिए। बार बार नेट, ऐसे नेट आपका जाने के लिए है तो वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, उसको बार बार देखते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।